वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का तीसरा चैप्टर लेकर आज आए हैं। रोज कहानी का शीर्षक है और इसके हम भागों को मतलब इससे क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि या तो इसका सारांश लिखे या तो मालती जो है उसका चरित्र चित्रण, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। चलिए बात करते हैं। कहता है रोज शीर्षक कहानी में रचयिता आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य विद्वान श्री सच्चिदानंद हीरानंद बादश्यान अगे। यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अगे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादश्यान अगे, ठीक, जो हैं ये एक प्रमुख कवि, कथाकार, उपन्यासकार, विचारक, पत्रकार, संपादक हैं। इन्होंने साहित्य की अनेक नई विधाएं, यात्रा साहित्य, डायरी, आलोचना, जीवनी इत्यादि पर्याप्त मात्रा में लिखे हैं। रोज अगे जी की बहुचर्चित कहानी है, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस कहानी है। इन्होंने मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा का सहानुभूतिपूर्वक विचार किए हैं। ये मध्यम वर्गीय संबंधित कहानी है। इस कहानी में मालती नामक एक नारी पात्र है जो लेखक की रिश्ते में बहन लगती है। मालती दोनों बचपन में साथ साथ पले और बढ़े हैं। विद्यार्थी जीवन में मालती अत्यंत चंचल और उच्च श्रृंखलित प्रवृत्ति की लड़की थी। उसे पढ़ने में अधिक, खेलने में रुचि थी। उसकी शादी का डॉक्टर से होती है। डॉक्टर साहब अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनका नाम महेश्वर है। वे शहर से दूर किसी पठारी क्षेत्र में पदस्थापित हैं। मालती उनके साथ उसी पहाड़ी क्षेत्र में सरकारी क्वार्टर में रहती है। लेखक एक बार मालती से मिलने आते हैं, यानी यहाँ पे 2-3 नाम आ चुका है। लेखक मतलब अगे जी, दूसरा क्या है मालती और तीसरा महेश्वर, ठीक है। आगे, विवाह के बाद मालती की मनोदशा पूर्णतः बदल गई है। उसका जीवन मशीन तुल्य हो गया है। वह सुबह उठकर अपने पति के लिए नाश्ता बनाती है, फिर दोपहर के लिए खाना बनाती है, फिर शाम को खाना बनाती है। वह गृह कार्य में इस प्रकार लगी रहती है कि मानो कोई यंत्र हो। उसका जीवन यंत्रवत हो गया है, मशीन जैसा हो गया है। लेखक के आने पर मालती उनका स्वागत अपेक्षित खुशी के साथ नहीं करती है, मात्र औपचारिकता बस उनसे बातें करती है। डॉक्टर साहब दोपहर को डिस्पेंसरी से घर आते हैं। लेखक का परिचय उनसे होता है। वे अपने मरीजों के बारे में बताते हैं कि वे अक्सर मरीजों के हाथ पैर काटा करते हैं। छोटे छोटे जख्म गैंग्रीन हो जाता है। छोटे छोटे जख्म गैंग्रीन हो जाता है, एक बीमारी का नाम आया है। फिर किसी के हाथ पैर काटकर ऑपरेशन करते हैं। मालती का एक छोटा बच्चा है जिसका नाम टिट्टी है। टिट्टी वह सदैव रोते रहता है। वह काफ़ी चिड़चिड़ा सा है। लेखक अनुभव करते हैं कि मालती के घर में जैसे किसी अभिशाप की छाया फैली है। इस घर का वातावरण अत्यंत बोझिल और हताशपूर्ण है। कहीं उत्साह और उमंग नहीं। यदि डॉक्टर साहब बुरे नहीं हैं, वे अपने काम में लगे रहते हैं। मालती भी घर के काम में लगे रहते हैं। मालती भी घर के काम में सदैव लगी रहती है। पहाड़ पर स्थित इस सरकारी क्वार्टर में न तो ठीक से पानी आता है और न ही हरी सब्जी उपलब्ध होती है। यहाँ कोई समाचार पत्र भी नहीं आता। यहाँ पढ़ने लिखने का कोई वातावरण नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि मालती न तो सफल पत्नी है और न एक सफल माँ। उसमें उसके चरित्र का कोई दोष नहीं है। परिस्थिति और वातावरण ऐसी है कि मालती पूर्णतः बदल गई है। उसमें किसी प्रकार का राग भाव, मतलब किसी से गुस्सा, राग भाव नहीं है, किसी से शिकायत नहीं है। निश्चय ही व्यक्ति के चरित्र पर परिस्थिति और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जैसा कि इस कहानी में देखने को मिला है। मालती जैसे चंचल लड़की का विवाह के बाद इस एकांत वातावरण में पूर्णतः यंत्रवत मशीन हो जाती है। मालती एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान से देखने पर अनेक घरों में मालती मिलेगी। हर घर में इस टाइप की मालती है जो ना ही सफल माँ बन पा रही है, ना ही सफल स्त्री, और ना ही वहाँ पे माहौल उसे मिल रहा है अपने
आपको एक स्त्री अनुभव करने का, या कह सकते हो अपने आप को एक मानव अनुभव करने का, जिसकी जीवन यंत्रवत है। महिलाओं को गृह कार्य का दायित्व यंत्रवत बना दिया है। महिलाओं को जो कार्य सौंपे गए हैं, डेली वाला कार्य देवल गया है। पुरुषों का तो आराम वाला है, महिलाओं को जो कार्य सौंपा गया है वो क्या है? सुबह खाना, शाम को खाना, सुबह खाना, शाम को खाना, ठीक, ऐसा मशीनीकरण जैसा है। उसके जीवन में कोई संवेदना नहीं है, कोई राग नहीं है, किसी भी प्रकार की भावनाएं नहीं है, मतलब उसका जीवन नीरस हो चुका है, उसमें कोई भी मनोभाव नहीं बचा है। तो ये कहानी हर उस मध्यम वर्गीय के महिलाओं के को क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है, जो घर के कार्यों में बझे हुए रहे हैं। तो अगले कहानी में हम लोग फिर मिलेंगे। अगले कहानी है उसने कहा था। आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको बार बार देखें ताकि आपका जब एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आसानी से आप इसके उत्तर को